हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों के आपस में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कोई ना कोई आपकी फाइटिंग है, कोई ना कोई आर्गूमेंट्स हुए हैं आपके। यस, फॉर सम ऑफ यू आई थिंक इस पर्सन के साथ आपका कोई क्लैश चल रहा है, बिकॉज आपके एक दूसरे के साथ यहाँ तो ओपिनियन डिफरेंट रही है, या फिर किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर पाए, या फिर समझ नहीं पाए। कोशिश की है समझने की बट समझ नहीं पाए, और उस वजह से मुझे लगता है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान फील कर रहे हैं कि आपके दरमियान आपस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। यस, यहाँ तो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लोगों की आपके इस कनेक्शन में बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आप या ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है आगे रिश्ते को। यस, विद द मून आई थिंक गाइज यहाँ पे ना कुछ लोगों की क्रिएट की हुई कन्फ्यूजन है आप दोनों के इस रिश्ते में। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और थर्ड पार्टी में एक से ज़्यादा लोग इंक्लूड हैं, और जिस वजह से आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो करें तो करें क्या। और राइट नाउ भी कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसे ही मुझे दिख रही हैं। ये कन्फेशन करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स का, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे है ऐसा जो इनको शायद करने नहीं दे रहा कन्फेस अपनी फीलिंग्स को। फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन की मदर हो सकती हैं कुछ लोगों की साइड से। वी हैव 9 ऑफ कप्स। यस, ये जो भी इंसान है ये अपनी विश फुलफिल करना चाहते हैं, इनका ड्रीम कम ट्रू है आप लोगों के साथ अपने रिश्ते को बनाना, बिकॉज इनको फील होता है कि इस पर्सन की सोल जो है वो काफ़ी सेटिस्फाई और काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकती है जैसे इस पर्सन की विश पूरी हो जाएगी आपके साथ रिश्ता बनाने की। बट विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द मून ये इंसान को कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो कंफ्यूज कर रहा है, और उसी वजह से कन्फ्यूजन की वजह से आपके दरमियान जो रिश्ते में कोई कन्फ्लिक्ट आ गए हैं, या आपस में एक दूसरे से आपका दिल खट्टा हो गया है, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ आपके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन चुकी हैं, कन्फ्लिक्ट्स बन चुके हैं, तो ये पर्सन उसको क्लियर नहीं कर रहे बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें इनको यहाँ पे कंफ्यूज कर रही हैं। जबकि ये इंसान जो भी है ये अपनी विश पूरी करना चाहते हैं विद द 3 ऑफ कप्स आपसे रिकॉन्सिलिएशन करके। यस, ये पर्सन आपके पास्ट से है डेफिनेटली, और ये पर्सन पास्ट से अब वापस आना चाहते हैं आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए। ये वापस आपकी ज़िंदगी में कम बैक करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं आपकी लाइफ में अपनी इस विश को पूरा करने के लिए, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन फील करते हैं कि इनकी सबसे बड़ा ड्रीम, सबसे बड़ी विश है आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा से रिक्रिएट करना, ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ। बट अगेन वही बात आ गई, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपस के कन्फ्लिक्ट्स हैं, आपस की कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें हैं जो ये पर्सन को कुछ लोग जो हैं वो क्लियर नहीं करने दे रहे। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ जो अनक्लियर है, ठीक है, या फिर हो सकता है इस इंसान को आप पे ट्रस्ट करने नहीं दिया जा रहा, इस पर्सन को कुछ ना कुछ डाउट्स आपके बारे में बोले जा रहे हैं, कुछ आपके बारे में ऐसा नेगेटिव बोला जा रहा है जहाँ से आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर्सन पे डाला जा रहा है। दैट्स वाई ये कुछ ना कुछ कर नहीं पा रहे, जबकि चाहता ये पर्सन यही है कि आपके साथ जो है वो रिश्ते को दोबारा से बना सके। यस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, बट विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, जो कि ये इंसान उस ड्रामे से निकलना चाहते हैं बट इनको ड्रामा से निकलने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ड्रामा इस पर्सन को इस ड्रामे में डाली जा रहा है ताकि ये पर्सन आपके साथ दोबारा से रिश्ता ना बना सके। या एंड आपके पर्सन ये जो भी हैं वो कंफ्यूज हैं किस तरह से उस ड्रामे से निकलें और किस तरह से अब आपकी तरफ आएँ। वी हैव द लवर्स। यस, दिस पर्सन फील्स कि आपके पास शायद चॉइसेस आ चुकी हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन जो है ना इसके जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं ना आप दोनों के इस रिश्ते में इस पर्सन की साइड से, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन फील करता है, उसको कहते हैं कि इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ये पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कोई और इनको चाहने वाला कोई और लवर आ सकता है जिसके साथ ये पर्सन रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट आपके पर्सन दोबारा वापस आपके पास आके ही ये रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बट इनको कुछ ना कुछ ऐसा ही गाइड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि इस पर्सन के पास आपसे बेटर चॉइस है, ये पर्सन आपसे बेटर डिज़र्व करते हैं। बट ये इंसान जो है वो इस टाइम डिसाइड कर चुके हैं, तुल चुके हैं कि इनको आप ही चाहिए हो। बट वहाँ पे जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो यही दिखाई जा रही हैं कि ये पर्सन आपको नहीं डिज़र्व करता, आपसे बेटर इसके पास चॉइस हैं, या आपसे बेटर ये इंसान चाहने वाला प्यार करने वाला डिज़र्व करता है। एंड आपके पर्सन इस टाइम सोच रहे हैं कि वो करें तो करें क्या।
वो कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं विद द हर्मिट। काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी आइसोलेट उन्होंने खुद को किया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही डीपली सोच भी रहे हैं कि इस सारी चीज़ों का रास्ता किस तरह निकाला जाए और आपके पास दोबारा किस तरह वापस आया जाए। बिकॉज डीपली जो फीलिंग्स हैं इनकी, डीपली जो अट्रैक्शन है वो इनकी आप ही की तरफ है। इनकी साइड से कुछ लोग डेफिनेटली इस पर्सन का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी और पार्टी की तरफ, बट आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, क्योंकि वो इमोशनली आपके साथ कनेक्शन को महसूस भी करते हैं और बनाना भी चाहते हैं। बिकॉज वो उनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। विद द 3 ऑफ कप्स, विद द 9 ऑफ कप्स, उनकी सोल सेटिस्फैक्शन और सोल की जो खुशियाँ हैं, जो उनको दिल से खुशी होगी, वो आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बना के होगी, वो फील करते हैं। बट दूसरी पार्टी उसको, जो ये इस पर्सन की साइड से दूसरी जो लोग हैं, बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस है, या इस पर्सन की मदर भी है, इस पर्सन की अपनी कोई सिस्टर्स हो सकती हैं, वट एवर, ये मेल है या फीमेल है, इनका जो भी जेंडर है, बट वो उनको दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बेटर डिजर्व करता है, इस पर्सन के पास आपसे बेटर चॉइस आ सकती है, या फिर चॉइस ऑलरेडी हो सकता है हो। यस, लेकिन ये पर्सन इस टाइम रास्ता ढूंढ रहे हैं, फाइंड पाथर की एनर्जी है, अकेले हैं और बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि लाइक सोच रहे हैं बहुत डीपली कि किस तरह से सोल्यूशन निकाला जाए इस सारी सिचुएशन का और आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाया जाए। यस, ये सोच रहे हैं इस टाइम। और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे इस इंसान का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्पिरिट से काफ़ी कनेक्ट भी हो रहा है। सो नंबर 5, 18, 9, ट्रिपल 9 की एनर्जी है। 1 + 8 9, दिस वन इज़ 9 एंड दिस वन इज़ 9। तो मुझे लग रहा है ये 9 हमारे पास सोलो नंबर होता है, तो ये जो भी पर्सन है वो डेफिनेटली अपनी सोलो सिचुएशन से निकल के आपके साथ रिश्ते में आना चाह रहे हैं। और जो भी सिचुएशन चल रही है मुझे लगता है बहुत जल्दी ये एंड अप होने वाली है, बिकॉज 9 इज़ द नंबर ऑफ के फाइनलाइज चीज़ें हो रही हैं। तो ये पर्सन फाइनली चीज़ें कर रहे हैं और ताकि आपके साथ दोबारा से रिश्ते में जुड़ सकें। 369 मैनिफेस्टेशन नंबर है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी रीडिंग में। 369 अगर आपको नंबर दिखता है तो इट मीन्स कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप भी मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली सुना जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत भी है। 999 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। 9 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप दोनों का सेम भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 9। 36, 39, 35 कुछ लोगों की एज दिख रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, विर्गो एंड जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर, 2 मोर कार्ड्स एंड देन मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेकिन इस टाइम इस पर्सन का ड्रीम सबसे बड़ा यही सपना है अपना पूरा करने का, कि आपके साथ किसी तरह से ये पर्सन की रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, आपकी ज़िंदगी में किसी तरह से ये पर्सन वापस आ जाए। वी हैव 6 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो मच गाइस। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी याद आती है इस इंसान को बहुत ज़्यादा। जो भी मेमोरीज़ आपकी रही हैं, ये पर्सन उस मेमोरीज़ को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं। जो भी आपका आपस में रोमांस रहा है, जो भी आप लोगों ने लव टाइम स्पेंड किया है, ये पर्सन दोबारा से उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं। ये चांस चाहते हैं सेकंड अगेन आपसे। एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी गाइस। यस, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज स्टक। यस, ये रिस्ट्रिक्टेड है, इस पर्सन पे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं, बट मुझे लगता है विद द फूल बहुत जल्द ये जो भी पर्सन है ये रिस्क लेंगे, या लीप ऑफ फेथ के साथ रिस्क लेंगे और आपके साथ अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन रुकने वाला नहीं है, चाहे इनको रोकने की कितनी भी कोशिश की जाए, कितनी भी साजिश की जाए, बट मुझे लगता है ये इंसान को आपसे जो रोका जा रहा है ना, उसकी साजिश जो भी कर रहे हैं ना, उनकी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ आके ही रहेंगे। इस पर्सन को रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्टेड लगाई जा रही हैं। ये पर्सन ट्रैप भी अपने आप को समहाउ कहीं ना कहीं फील करते हैं, बट मुझे लगता है बहुत जल्द जो है ये दुखी सिचुएशन से बाहर आएंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बिकॉज विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स ये इंसान आपसे यूनियन चाहते हैं और आपके साथ जो है वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि जैसी अंडरस्टैंडिंग, जैसी बॉन्डिंग रोमांटिकली, लविंगली, डीपली आपके साथ बना सकते हैं, वो किसी के साथ भी नहीं बना सकते। जबकि इनको चॉइस दिखाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई जा रही। इस पर्सन को बताया जा रहा है कि इस पर्सन के पास चॉइस है, ये आपको छोड़े और आपके बारे में सोचना छोड़े, अपने आप को डिस्कनेक्ट करे आपसे और किसी और को अप्रोच करे या किसी और के साथ रिश्ता बनाए। कोई भी हो सकता है, यहाँ पे इस पर्सन की फैमिली की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे इस पर्सन की मदर या फिर इस पर्सन की जो भी रोक रहे हैं, इंटरफेरेंस बाहर के लोगों का है। आपके लिए तो ओबियसली वो बाहर के लोग ही होंगे,
आप दोनों के बीच में जो लोग इस पर्सन की तरफ से ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं या किसी भी तरह की आपस में आप दोनों के दरमियान क्लैश क्रिएट करने की रीज़न रहे हैं पास्ट में भी और अभी भी कहीं ना कहीं रीज़न है, तो वो ये पर्सन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक ये पर्सन फाइनली आपकी तरफ रिस्क लेंगे अपने आप को इस सारी सिचुएशन से फ्री करके। एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो 30 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 30 डेट ऑफ बर्थ, एज हो सकती है 20 हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस टू रिक्रिएट देयर कनेक्शन विद यू गाइस। यस, सो नंबर 2 and 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 26, 29, 25, 28 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, सो ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। पहले भी कनेक्ट थे बट अभी रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। याद कर रहा है ये पर्सन आपको, और मुझे लगता है या तो आप नेबरहुड हो, एक दूसरे के नेबर हो सकते हो, अदरवाइज़ ये इंसान और आप एक दूसरे को अच्छे तरह से बहुत जानते हो। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान और आप एक दूसरे के कोई कज़न्स वगैरह भी हो सकते हो, ये भी रीज़न हो सकती है यहाँ पे, जिसकी वजह से शायद इस पर्सन की मदर या फिर इस पर्सन के घर की तरफ से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। कोई भी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसकी वजह से शायद इस पर्सन के घर वाले, इस पर्सन की मदर या फैमिली वाले वो नहीं चाहते कि आपके साथ इस इंसान का कोई लविंग सीन बने या आपका कोई रिश्ता बने या कोई शादी हुई बन के, जबकि यहाँ पर मैरिज के कार्ड्स हैं। ये जो भी इंसान है ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना ही आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो हैप्पीनेस है उनकी, वो आप ही के होने से आ सकती हैं। आपके बगैर ये इंसान को फील होता है कि ये खुश नहीं रहेंगे, इसीलिए ये रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके जो आपस के कन्फ्लिक्ट हैं, आपस के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हों और दोबारा से चीज़ें आपके दरमियान क्रिएट हों। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। लिब्रा भी है यहाँ पे, बट जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। अदरवाइज वाटर साइन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट मूव में कि ये इंसान रिस्क लेंगे आपकी तरफ, लीप ऑफ फेथ के साथ। यस, और आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मुझे दिख रहा है आपके दरमियान, लाइक इमोशनली यहाँ पे आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, चाहे वो खुद क्रिएट किया गया है, चाहे वो लोगों के क्रिएट किया हुआ है। सो वी हैव ट्विन फ्लेम्स, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन। यस, ये जो भी इंसान है ये आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फील कर रहे हो। बट ये जो भी इंसान है वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फील कर रहे हो और आप दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस भी सेम एक पेज पे हो। आप सीरियस हो दोनों एक दूसरे को लेकर, आपकी एनर्जीज रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जैसा आप फील कर रहे हो वैसा ही ये पर्सन फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव साइलेंस। यस, दिस पर्सन फील्स कि आप लोग इस टाइम खामोश हो। यस, बिकॉज आपको लगता है कि आपका इस इंसान को फीलिंग्स एक्सप्लेन करना डेफिनेटली अभी पॉसिबल नहीं है, या फिर अभी टाइम नहीं राइट। वी हैव ब्लफ। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान अपनी फीलिंग्स को डेफिनेटली आप लोगों से हाइट कर रहे हैं, प्रिटेंड ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल है। बट मुझे लगता है इस पर्सन की साइलेंस के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे हाइट की जा रही हैं, और आने वाले टाइम में वो आपको अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं जो हाइट कर रहे हैं आपसे, प्रिटेंड ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे दिस पर्सन इज़ टोटली नॉर्मल, कि कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर ये पर्सन बिल्कुल ठीक है, इनके घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये पर्सन आपको बताएंगे। एंड ऑल्सो ये इंसान ये भी फील करते हैं कि आप लोग भी इस टाइम टोटली खामोश हो। यस, आप अभी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हो, या फिर नॉर्मल रखा हुआ है, आप चीज़ों को बिल्कुल भी एग्जेजरेट नहीं करना चाहते, या बिल्कुल ऐसा शो नहीं करना चाहते इस इंसान को कि आप इस पर्सन के लिए तड़प रहे हो या आप इस इंसान के पीछे मरे जा रहे हो। आप ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते, ये पर्सन ये चीज़ें जानते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि शायद आपको ये लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ कोई ब्लफ किया, आपके साथ कुछ गलत किया है, लाइक इंटेंशनली, जबकि इंटेंशनली नहीं है। इस पर्सन की कुछ ना कुछ रीजंस हैं पीछे से। या सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स एंड एनर्जीज जो ये इंसान की आप लोगों को लेकर हैं। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव शैलो। यस, ये पर्सन काफ़ी बोर हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आपके बिना एम्पटी फील करते हैं। इनको लगता है कि इस पर्सन की दुनिया खाली हो गई है। ये पर्सन अपने अंदर से भी एक होलोनेस फील करते हैं। इनको लगता है जैसे ये पर्सन ना बिल्कुल एक डेड बॉडी नहीं होती उस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इमोशनली दिस पर्सन इज़ टोटली ड्रेन्ड। सिर्फ इनको लगता है कि ये फिज़िकली अलाइव हैं,
बट इमोशनली दिस पर्सन इज़ टोटली डेड। वी हैव कन्फेशन, ये आपको कन्फेशन देना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स का। जो ये पर्सन पास्ट में अनविलिंग थे, अब ये इंसान फील करते हैं कि इनको डेफिनेटली आपके सामने कन्फेशन देना पड़ेगा। आपको मैसेज करके मुझे लगता है ये इंसान बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और मुझे लग भी रहा है वैसे भी ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं आपको कन्फेशन देने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करने के लिए, और आप लोगों को बताने के लिए कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। वी हैव कन्फ्यूजन, बट इनको लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आपकी तरफ से शायद अभी इनको चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अब आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को कंफ्यूज कर रही हैं। दैट्स वाई शायद हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा टाइम भी ले रहे हैं, मुझे एक ये भी रीज़न दिख रही है। वी हैव डिस्ट्रैक्टेड, यस, ये पर्सन इस टाइम जो है ना सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि ऑलरेडी चीज़ें बड़ी डिले हो गई हैं। वी हैव शॉकिंग, सो मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। यस, जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा या फिर आप अपनी लाइफ में अपनी तरफ फोकस होगे, तब ये इंसान कुछ ना कुछ जो है ना वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये इस ट्रबल से निकलना चाहते हैं। राइट नाउ ये इंसान जिस भी सिचुएशन में है, विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड नीचे कार्ड है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड का, ये पर्सन विक्टिम मेंटालिटी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस इंसान के साथ गलत हो रहा है और इस इंसान की साइड से ही कोई लोग गलत कर रहे हैं आप दोनों के साथ। तो मुझे लग रहा है ये इंसान को चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं कि ड्रामा जो क्रिएट किया जा रहा है आप दोनों के दरमियान एक दूसरे को दूर करने के लिए, आपके अगेंस्ट इस इंसान को कहीं ना कहीं ब्रेन वॉशिंग की जा रही है या आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि चीज़ें डिले होती जाएं और आपके दरमियान फाइनली चीज़ें चेंज ना हो सकें। बट ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ चीज़ों को चेंज करने के लिए डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, बीच का कोई रास्ता देखेंगे और ये आपकी तरफ आएंगे, ताकि आपके दोनों के दरमियान जो ट्रबल्स चल रही हैं वो किसी तरह से सॉल्व हो सकें। सो ये आपके लिए एक सरप्राइज़ भी रहेगा, और साथ ही साथ डेफिनेटली आप जब एक्सपेक्ट नहीं करोगे तभी ये सब चीज़ें होंगी। बट कन्फेशन मुझे दिख रहा है इस इंसान का, बिकॉज हमारे पास टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है विदड्रॉन की, लाइक सिंगल। ये इंसान अपने आप को काफ़ी अकेला फील करते हैं। नीचे हमारे पास हर्मिट की एनर्जी भी है, इनको लगता है ये इंसान अकेला रह गया है, और यही तन्हाई इस इंसान को जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। तो ये इस तन्हाई से, इस अकेलेपन से निकलना चाहते हैं और आपके साथ जो है वो दोबारा से यूनियन करना चाह रहे हैं। या सो नेक्स्ट मूव में ये इंसान की तरफ से रिस्क है। यस, ये लीप ऑफ फेथ के साथ डेफिनेटली आपके साथ रिबर्थ करने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेंगे। टाइमिंग बताऊं तो जो मुझे टाइमिंग यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है वो फरवरी की दिख रही है। बाकी ऑब्वियसली जनरल एनर्जी है, सबके लिए टाइमिंग डिफरेंट होगी। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।